सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ परफेक्ट रोल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर शी हाउस यहाँ पर उस गोल्डन वुड से काफी बार इंजर्ड हो जाने के बाद यहाँ से काफी दूर निकल जाता है, जहाँ वो सीधा एक ऐसे केव के पास पहुंच जाता है जो कि असल में उस बीस्ट का था। यहाँ पर इसे एक छोटा सा लेक भी नजर आता है जिसके अंदर जाके वो खुद को हील करने में फोकस करता है। इस दौरान वो अपनी प्रीमोडाइल स्पिरिट को यहाँ पे उसे रिकवर करना शुरू कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो यहाँ विला गॉड की टेक्निक का यूज करते हुए इसे काफी अच्छे से रिकवर तो कर लेता है। यहाँ पे इस पूल के अंदर कुछ ऐसे बैरियर और रिस्ट्रिक्शंस लगे थे जो कि यहाँ पर इसे ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने नहीं देता। तभी शी हाउ जैसे जैसे कल्टिवेट करता जाता है यहाँ पर इसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है। इस दौरान यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर मौजूद उसकी जो फर्स्ट इमॉर्टल ब्रीथ है, जिसे कि क्रिस्टल एनर्जी भी कहा जाता है, इसके बारे में काफी सारी चीजें पता चलती हैं। और बेसिकली शी हाउ अगर इसे कंट्रोल करेगा, इसे अपने पास रखने की कोशिश करेगा, तो इससे इसकी हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। फिलहाल के लिए शी हाउ समझ आता है कि आखिर उसे क्या करना है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शी हाउ को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस एनर्जी को कंट्रोल करते हुए अपनी बॉडी को हील करने में लग जाता है। पर तभी यहाँ पर वो उस क्रैक को बहुत ही गौर से देखने लगता है जो कि इस पूल के नीचे मौजूद था। और यहाँ शी हाउ उस क्रैक से काफी स्ट्रेन से ऑरा को फील कर पाता है और वो समझ आता है कि शायद इसी के जरिए से वो यहाँ इस एनर्जी को काफी अच्छे से न्यूट्रलाइज भी कर पाएगा। तभी यहाँ पे शी हाउ डिसाइड करता है कि वो अपने प्रीमोडाइल स्पिरिट को अब पानी के काफी अंदर भेजेगा। अब तभी वो उसे बाहर निकालते साथ ही पूल के अंदर इसे भेज देता है, जहाँ हम देखते हैं कि इसकी प्रीमोडाइल स्पिरिट काफी गहराइयों तक पहुंच जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पर यहाँ उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा सा बैरियर उसे आगे जाने से रोक रहा था, जिसके चलते शी हाउ की प्रीमोडाइल स्पिरिट इस पे काफी सारे हमले भी करती है, जिसके चलते इसकी मेन बॉडी पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। यह इतने पावरफुल बैरियर से शी हाउ इतना अंदाजा लगा लेता है कि इस बैरियर को हो ना हो पर किसी इमॉर्टल ने लगाया होगा। अब यहाँ शी हाउ लगातार यहाँ पे कोशिश किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर्स से शी हाउ का पीछा करते हुए यहाँ इस केव के आसपास पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ शी हाउ अपनी आंखें खोलता है। वो यहाँ पे सोच तो लेता है कि अगर वो चाहे ना तो वो इस क्रैक के अंदर जा सकता है, यहाँ तक इस पूल के काफी डीप में भी जा सकता है। पर मुश्किल ये है, शी हाउ को समझ नहीं आ रहा था कि ये खतरा उठाना सही भी है या नहीं। पर तभी यहाँ पे वो नोटिस करता है कि इसकी बॉडी के अंदर से एक मिस्टीरियस सा ब्लैक कलर का फ्लेम बाहर आता है, जिसे देखता साथ ही शी हाउ को पास्ट के कुछ इंसिडेंट हिट होते हैं और अचानक से वो सारे जो यादें हैं वो उसके नजरों के सामने आने लगते हैं, जहाँ पे शी हाउ देखने लगता है कि इस मिस्टीरियस फ्लेम को पाने के लिए शी हाउ ने पास्ट में काफी ज्यादा मेहनत की है। और अचानक से ये फ्लेम आज इसके सामने इमर्ज होते साथ ही अचानक से शी हाउ को लीड करने लगती है और वो सीधा पानी के अंदर जाती हुए इसकी प्रीमोडाइल स्पिरिट को काफी दूरी तक गाइड करती है। अब तभी हम देखते हैं कि अचानक से ये जो ब्लैक फायर थी ना, ये एक ऐसे पावरफुल शील्ड को क्रिएट करती है जिसके चलते यहाँ पे शी हाउ की प्रीमोडाइल स्पिरिट उस डीप एरिया में बहुत इजीली जा पा रही थी, जहाँ इसे इंटेंस अमाउंट में इमॉर्टल ऑरा फील तो हो रहा था। लेकिन ये जो बैरियर था ना, यानी कि उस ब्लैक फ्लेम का, उसके चलते यहाँ पे शी हाउ बहुत इजीली इन सभी को साइड हटाते हुए अंदर की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा था। अब तभी उसकी स्पिरिट एक बहुत बड़े से इनविजिबल बैरियर से टकरा जाती है, जिसके चलते एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है और शी हाउ के फोरहेड से यानी कि मेन बॉडी से भी खून निकल रहा था। यहाँ पे आप देखते हैं कि अब शी हाउ भी ठान चुका था कि मुझे हर हाल में देखना है कि आखिर इसके उस पार क्या है। तो वो यहाँ पे ड्रैगन स्केल तक का यूज करते हुए फाइनली उस बैरियर को भेदते हुए आगे बढ़ जाता है। अब जैसे इसकी प्रीमोडाइल स्पिरिट पहुंचती है तो वो देख के हैरान था कि एक बहुत बड़ा सा जो वॉल कैरिकेट होता है उसे यहाँ पर इन्हीं गोल्ड के जरिए से कोट किया गया था। साथ ही यहाँ पर उसे एक गोल्डन बुल भी नजर आता है। शी हाउ समझ आता है कि इन्हें एज अ नॉर्मल एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि ऐसे जो रेयर बीस्ट है ये देखने को काफी कम मिलते हैं। अब तभी यहाँ पर शी हाउ को निर्वाणा और अभी फील होती है, पर इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता तब तक यहाँ पे वो जो ब्लैक फ्लेम थी वो इसे और ज्यादा आगे की ओर गाइड करती है। वहाँ जाते साथ ही शी हाउ को उसी इमॉर्टल की डेड बॉडी नजर आती है जो कि यहाँ पर लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था। और तभी अचानक से यहाँ पर इसकी एक बहुत बड़ी सी जाइंट फॉर्म उसे नजर आती है। साथ ही एक पूरा का पूरा एंशिएंट सिटी भी उसे नजर आता है। लेकिन जैसे ही वो इस इमॉर्टल के फेस को देखता है, शी हाउ को कुछ फेमिलियर सी ऑरा फील होती है। सडनली यहाँ पे शी हाउ खुद को एंशिएंट इमॉर्टल बैटल एरिया में पाता है, जहाँ पे बेसिकली शी हाउ उसके इस वक्त मेमोरीज को देख रहा था। और इसी के सामने यहाँ पे सिक्स्थ पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन इमॉर्टल यहाँ पे फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर से फाइट कर रहा था, जहाँ वो एक पावरफुल अटैक करते हुए यहाँ हमारे रियलम के इमॉर्टल यानी कि गोल्डन इमॉर्टल को इंजर्ड कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इमॉर्टल मारा जाता है। प्रेजेंट टाइम में शी हाउ खुद को देख पाता है उस इमॉर्टल की डेड बॉडी के सामने, जहाँ उसे उसकी बॉडी में एक होल
नजर आता है। इस दौरान शीहाओ जब पीछे जाके देखता है तो इस इमॉर्टल की बॉडी के पीछे एक छोटा सा क्रैक था जो कि एक होल जैसा नजर आ रहा था और इसका सक्शन फोर्स शीहाओ की प्रीमोडाइल स्पिरिट समेत यहाँ पर उस ब्लैक फ्लेम को भी अपने अंदर खींचने लगता है। यहाँ पर शीहाओ समझ आता है कि इस बंदे की सोल क्यों गायब है, हो ना हो इसी होल ने उसे अपने अंदर डिवोर कर लिया होगा। अब तभी वो समझ आता है कि माहौल बिगड़ रहा है तो वो इमीडिएटली अपनी मेन बॉडी की तरफ वापस लौट जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ की बॉडी में बढ़ती हुई स्पिरिचुअल एनर्जी के चलते वो यहाँ पर अपना सेकंड ग्रेट डार्क फ्रूट को भी बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर लेता है। बिना किसी देर के शीहाओ इमीडिएटली इसे रिफाइन भी करना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर इसमें वो कामयाब हो गया तो इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर तभी यहाँ पर शीहाओ के साथ एक शॉकिंग चीज होती है और उसका पूरा का पूरा ये जो शरीर था ये अचानक से सिर से लेकर पैर तक कांप उठता है। तभी यहाँ पे शीहाओ कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी मेरा सेकंड ट्राइब्यूलेशन कैसे आ सकता है, अभी तक तो मेरा सेकंड था फ्रूट भी पूरी तरीके से मैंने रिफाइन नहीं किया, तो ये कैसे हो सकता है। इस दौरान शीहाओ जो है अपनी ठीक ठाक तैयारी कर लेता है। वो सबसे पहले अपने ड्रैगन के जरिए से अपने आसपास एक बैरियर को बनाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तेज बिजली कड़कड़ाते हुए सीधा इसकी ओर आती है, लेकिन ये असल में एक जायंट सी स्वॉर्ड थी जो कि शीहाओ के उस बैरियर से जा टकराती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो ड्रैगन स्क्रिप्चर वाला जो बैरियर ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ ये जो थंडर स्वॉर्ड थी ये कम्प्लीटली यहाँ पे शैटर्ड हो जाता है। पर अगले पल यहाँ पर एक और जायंट सी स्वॉर्ड जो कि असल में फायर स्वॉर्ड थी वो भी यहाँ इस बैरियर से आ भिड़ती है। तभी शीहाओ बिना किसी चीज के परवाह किए वापस से अपने बोन मैरो को यहाँ पर रिपेयर करना शुरू कर देता है। बेसिकली यहाँ पर इस पूल के अंदर से निकल रही इस एनर्जी को वो अपने बोन मैरो के साथ वापस से फ्यूज करते हुए इन्हें रिफाइन करने लगता है और अपनी बॉडी को एज अ फर्नेस के तौर पे यूज कर रहा था, जिसका चलते यहाँ इसकी बॉडी में भी क्रैक्स बन रहे थे। लेकिन इसके बॉडी के पीछे ही हम यहाँ पर एक जायंट से फर्नेस को भी बनता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पे शीहाओ को इंटेंस पेन तो हो रहा था, लेकिन वो जानता है कि इसका फायदा भी काफी ज्यादा होगा और वो जितना हो सके यहाँ आसपास इस पूल के आसपास जितना भी ओरिजिन एनर्जी था उसे ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब करके रिफाइन करने में लग जाता है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करते हैं कि असल में शीहाओ यहाँ जो केव के डीप वाले एरिया में जो निर्वाणा एनर्जी है उसे भी अपनी ओर पुल कर रहा था। ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथली चल तो रहा था, पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो गोल्डन बुल और ये जो बाकी के जो कल्टीवेटर्स थे फॉरेन रेलम के जो कि शीहाओ को ढूंढ रहे थे उनको यहाँ शीहाओ की लोकेशन मिल जाती है और तभी शीहाओ के साथ एक मिस्टीरियस सी चीज होती है और इसी के चलते यहाँ पे शीहाओ भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से उसे जो यहाँ पे ब्लड ड्रॉप नजर आता है वो और कोई नहीं बल्कि सुप्रीम ब्लड की निशानी है। और शीहाओ को ये लग रहा था कि उसकी बॉडी में इस वक्त एक और बहुत ही पावरफुल सुप्रीम बोन के बनने का प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पे फिलहाल शीहाओ खुद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, लेकिन उसे पेन तो बहुत ज्यादा होता है। और तभी वो डिसाइड करता है कि वो इस सुप्रीम ब्लड को ही अगर अपने बॉडी के हर एक पार्ट में उसे पुश करता है ना तो यहाँ उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही उसका बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से नरिश होगा। अब यहाँ पे इससे पहले कि शीहाओ अपनी प्रोसेस को और आगे बढ़ा पाता यहाँ उस गोल्डन बुल की भनक इसे लग जाती है और वो समझ आता है कि भाई 9 तो 11 होने का वक्त आ चुका है, इस बार भी बहुत मार पड़ेंगे। अब तभी वो यहाँ से टेलीपोर्ट होते साथ ही जैसे ही केव के बाहर आता है तो यहाँ इसके स्वागत के लिए फॉरेन रेलम के काफी सारे लोग मौजूद थे। अब यहाँ इतने सारे लोगों को देखकर शीहाओ समझ आता है कि इन्हें जल्द से जल्द निपटाना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। और तभी इनका जो लीडर था यानी कि स्क्वाड का जो लीडर था वो यहाँ पे हुआंग को यानी कि शीहाओ को देखते साथ ही पहचान तो लेता है और सभी को कमांड करते हुए कहता है कि हमें इसे हर हाल में मिटाना होगा। बस फिर क्या ये सुनना ही था कि सब के सब यहाँ पर शीहाओ के ऊपर देर दनादन ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ ये देखते साथ ही शीहाओ भी अपनी बिजली को एक तूफानी अंदाज में सीधा यहाँ पे अनलीश करता है और यहाँ जो भी उसके थंडर की चपेट में आता है ना वो सभी लोग यहाँ पे जल के राख हो चुके थे। इस दौरान यहाँ पे इनका जो लीडर था ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इमीडिएटली शीहाओ के ऊपर बहुत ही तगड़ा वाला क्लॉ अटैक कर देता है, पर शीहाओ की स्वॉर्ड का एक स्ट्राइक ही उसे पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और यहाँ शीहाओ की ताकत को देखकर ना इसके तो होश ही उड़ चुके थे और यहाँ इससे रहा नहीं जाता। वो डेस्परेट होते हुए पूछ ही लेता है कि आखिर कैसे हुआंग तुम्हारी इंजरीज कैसे ठीक हुई, मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा था कि तुम्हें कितनी बुरी तरीके से इंजरीज हुई थी। यहाँ पे शीहाओ बहुत ही कूल अंदाज में सबसे पहले इसके चमचों को यहाँ पे निपटाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें अगर जानना है तो क्यों ना तुम मुझसे फाइट कर लो, फिर मैं तुम्हें निपटाते साथ ही तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। बट फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि बस मुझे एक बार ब्रेक थ्रू करना है, जिसके बाद तुम तो क्या तुम्हारे जैसे 10 भी यहाँ आ जाए ना तो भी वो मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकते। यहाँ पे शीहाओ के इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर ये जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अच्छा काफी ज्यादा एरोगेंट हो, लगा नहीं था कि तुम बड़बोले होगे। ये कहते साथ ही वो अपने जाइंट से 2 हाथों से शीहाओ को किसी मक्खी की तरह मसलते हुए अपने दोनों हाथों से ताली बजाता है और यहाँ वो काफी ज्यादा प्राउडली वे में कहने लगता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आज ये मेरे हाथों से मारा जाएगा। अब तभी जैसे ही वो यहाँ से जाने वाला था अचानक से उसके हाथों में क्रैक पड़ने लगते हैं, जो देखते साथ ही इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो समझ आता है कि हुआंग अभी मरा नहीं। और तभी शीहाओ उसके दोनों हाथों को चीरते हुए ऐसे बाहर आता है। यहाँ पर तभी शीहाओ को देखते साथ ही वो स्पीचलेस हो चुका था, लेकिन शीहाओ तो अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को यानी कि दालू इमॉर्टल स्वॉर्ड को वो यहाँ से डिसअपीयर कर लेता और कहता है कि तुम्हें मैं अलग अंदाज से मारूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्लेइंग टेक्निक का यूज करते हुए अपने फिंगर के अंदर डालू इमॉर्टल स्वॉर्ड को भी उसके साथ फ्यूज करते हुए उसे एक टाइम
टाइनी से स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है और फिर घुमा के उसकी तरफ उसे थ्रो करता है। यहाँ उसकी ये स्वॉर्ड इस बंदे को बिल्कुल भेदते हुए काफी दूर तक चली जाती है और ऑन द स्पॉट ये लीडर मारा जाता है। अब यहाँ पे ये लीडर मर तो जाता है, लेकिन इसकी बॉडी से ये जो स्मोक निकलता है ये असल में इनके जो लीडर्स थे जो भी यहाँ पर एक टाइप के आर्टिफैक्ट को यूज कर रहे थे वहाँ पे जाके फ्यूज हो जाती है। और बेसिकली ये आर्टिफैक्ट यहाँ पर जो भी लोग मारे जाते हैं इनकी बॉडी से निकल रहे इस फॉग को ऑब्जॉर्ब करके यहाँ पे हुआंग के एग्जैक्ट लोकेशन को बता रही थी। इसके साथ यहाँ पे फाइनली इन लोगों को ये भी पता चल चुका है कि जो ग्रेट ट्रेजर है जिसके लिए वो लोग यहाँ आए थे वो भी अब अपीयर हो चुका है और अब ये लोग उसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंड एल्डर को देखते हैं जो कि इंपीरियल पास के पास मौजूद है और यहाँ पे फैट गया आकर उसे शीहाओ की खबर देता है कि अब तक वो वापस नहीं आया, जिसके चलते ग्रैंड एल्डर को शीहाओ की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो जानता है कि फॉरेन रियलम हर हाल में हाथ धो के इसके पीछे पड़ा होगा और वो ठान लेता है कि शायद अब उसे डिसाइपल को बचाने के लिए यहाँ से निकलना होगा। अब तभी हम यहाँ पे शीहाओ और इस बंदे की फाइट को देखते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर दे दनादन अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहे थे और शीहाओ यहाँ पे अपनी दालू इमोर्टल स्वॉर्ड से इसकी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाता है। लेकिन जैसे जैसे शीहाओ इन कॉप्स को मारता है यानी कि इन बंदों को मारता है ना, तो इनके जो कॉप्स होते हैं ये स्मोक में बदलकर यहाँ से उड़कर काफी दूर चले जाते हैं। लेकिन शीहाओ समझ आता है कि ये बेसिकली अपनी बॉडी को मरने के बाद स्मोक में इसलिए ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं ताकि ये लोग शीहाओ की लोकेशन को यहाँ पे ट्रैक कर पाए। तो पीछे से जो फौज आ रही है वो लोग इन स्मोक को देखकर समझ जाए कि बैटल कहाँ पर हुई है, यानी कि हुआंग कहाँ मौजूद है। शीहाओ समझ आता है कि यहाँ पर ये लोग फुल प्लानिंग के साथ आए हैं, तो अब शीहाओ को भी इनका गेम बजाना ही पड़ेगा। अब तभी शीहाओ पलक झपकते यहाँ से काफी दूर निकल जाता है। साथ ही रास्ते में वो सोच रहा था कि आखिर इन लोगों को पता कैसे चला कि मैं यहाँ इस माउंटेन के पास आ रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर फॉरेन रियलम के उन एक्सपर्ट्स को देख पाते हैं जहाँ ये सभी लोगों के सारे नजारे को देख रहे थे और इन सभी को पता चल चुका था कि हुआंग ने इन लोगों के काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, पर फिलहाल के लिए ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे इनमें से जीटिंग नाम का एक एक्सपर्ट यानी कि जो फॉरेन सुप्रीम रियलम से बिलोंग करता है वो कहने लगता है कि क्यों ना हम यहाँ इसके पीछे कुछ लोगों को लगाकर इसे परमानेंटली एग्जीक्यूट कर देते हैं। वैसे भी वो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है तो हमें इसे हर हाल में निपटाना ही होगा। तभी यहाँ पे दूसरा एल्डर कहने लगता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि उसकी डेड बॉडी से ज्यादा उसका जिंदा रहना हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी वो हमारे जाल में फंस चुका है, लेकिन अगर वो जिंदा रहता है तो हम उसे काफी सारी यूजफुल चीजें निकलवा सकते हैं और जो कि हमारे लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आएगा। और हाँ, भूलो मत कि वो मैंग त्यानजिंग का डायरेक्ट डिसाइपल है, जिसका मतलब इसके जरिए से हम उसे काफी अच्छे खासे से टॉर्चर कर पाएंगे। वैसे भी वो दिल का बहुत ही ज्यादा नाजुक है और उसके फेवरेट डिसाइपल के साथ अगर हम कुछ भी करते हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि इससे बर्दाश्त नहीं होगा और वो हर हद तक जाएगा उसे बचाने के लिए और ये देखने में बड़ा मजा आएगा। और बस हमें यही तो करना है कि बस कैसे न कैसे करके उसे ऐसी सिचुएशन में डाल दो कि वो इंपीरियल पास को छोड़कर वहाँ से निकल जाए। और अगर सोचो अगर उसका डिसाइपल पहले ही मारा जाए तो फिर वो क्या करेगा, शायद उसे अब कोई वजह ही ना मिले इस पूरे रियलम को बचाने का। जिसमें यहाँ पे जीटिंग कहने लगता है कि कहना आसान है लेकिन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या तुम देख नहीं सकते कि इस वक्त हुआंग ब्रूटल रीजन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये है वो ट्रेजर के काफी ज्यादा क्लोज है। अब तभी हमें बताया जाता है कि जो ब्रूटल रीजन है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस जगह है और यहाँ पे हानमिंग नाम का एक जो एक्सपर्ट है वो बताने लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रूटल रीजन है इसका जो ओरिजिन है ये हमारे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, लेकिन हम चाहकर भी इसके अंदर ताका झांकी भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक रेड कलर के जो ब्लडी वॉर्टेक्स है उसे क्रिएट करने लगता है और दूसरा एल्डर बताने लगता है कि तुम्हारी बात सही है, अगर वो इसके अंदर चला जाता है ना और हमें उसकी बॉडी कभी भी नहीं मिल पाती तो फिर हमारे लिए सब कुछ जाया हो जाएगा। तभी यहाँ पर कॉन्ग तुओ नाम का एक और एक्सपर्ट कहने लगता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर बस दो चीजों के लिए ही आया हूँ। पहला, मुझे हर हाल में सुप्रीम ट्रेजर को ढूंढना है। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को आगे बढ़ा देता है। इसी के साथ वो बताता है कि मैं उस ट्रेजर के जरिए से हमारे जो एंशिएंट एंसेस्टर है उन्हें पूरी तरीके से ठीक करना चाहता हूँ और दूसरा, मैं हुआंग को चारे के तौर पर यूज करके मैंग त्यानजिन को बुरी तरीके से तड़पा के मारना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे इनका जो एक बंदा होता है वो कहने लगता है कि आप सब बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैंने सब कुछ ऑलरेडी प्लान करके रखा है और काफी सारे पावरफुल लोगों को मैंने उनके पीछे छोड़ दिया है। साथ ही अभी इन सभी के पास 100 क्लाइमेटी लेडर वाले सारे ट्रेजर्स भी मौजूद है, जिसके दम पर ये लोग डिवाइन मेडिसिन माउंटेन के और डीप में जा सकते हैं। अब तभी वो अपने 2 फिंगर्स को उठाता है, जिसके बाद ये भी इस नक्शे के ऊपर अपने 2 एनर्जी बॉल्स को डाल देता है। बेसिकली यहाँ पर ये लोग यही दर्शा रहे थे कि कैसे शीहाओ को ट्रैप करने के लिए हर एक एक्सपर्ट ने अलग अलग एंगल से जाल बिछा के रखे हैं और इनका यहाँ पर आने का प्रोस्पेक्टिव क्या है। और तभी ये लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि इन्हें यही लग रहा था कि इस वक्त हुआंग को इन लोगों ने पूरी तरीके से कोने में घेर दिया है और इसके पास भागने की कोई जगह नहीं और जल्दी अब देर शीहाओ यानी कि हुआंग इनके हाथों मारा जाएगा और अगर इनकी बॉडी भी इन्हें ना मिलती तो इनकी जो यानी कि शीहाओ की जो बिलोंगिंग्स है अगर वो भी उन्हें मिल जाती है तो वो उसे एज अ प्रूफ के तौर पर यूज करके अपने लॉर्ड्स को खुश करेंगे। साथ ही 9 हेवन एंड 10 अर्थ का पूरा मोटिव डाउन करने के लिए
ये लोग इसे किसी परचम की तरह लहराएंगे मैदान जंग में। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शी हाओ को देखते हैं जो कि इस वक्त हेवनली डाइटी ट्री जो कि डिवाइन मेडिसिन माउंटेन के पास ही मौजूद है यहाँ पे पहुंच आता है। और ये गोल्डन कलर का जो हेवनली डाइटी ट्री है ये काफी ज्यादा ग्लो करता है। शी हाओ इसे देखते साथ ही से रिकॉग्नाइज कर लेता है और तभी शी हाओ जैसे इसके पास जाता है वो अपने डिवाइन आइज को एक्टिवेट करके देखने लगता है कि यहाँ पर कोई ट्रैप या फिर कुछ और तो नहीं है और वो पाता है कि यहाँ ऑलरेडी इसके लिए काफी सारे जाल बिछा के रखा गया है। तभी यहाँ पे शी हाओ जैसे उनमें से एक जगह पे जाता है उसे काफी अमाउंट में डेथ और नजर आता है। शी हाओ समझ आता है कि इस चोटी के पास कुछ तो गड़बड़ है। इस दौरान एक स्लैश अटैक हवा में उड़ते साथ ही शी हाओ की ओर बढ़ता है जिससे वो जैसे तैसे डॉज कर जाता है और पलट के जैसे ही मुड़ता है। यहाँ पे फॉरेन रेलम के जो सेल्फ रिलीज रेलम के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनमें से एक का नाम 9-eyed दाउस्ट है वो यहाँ पे आते साथ ही कहने लगता है कि लड़के तुम्हें डर नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने खड़े हो और बेफिक्र होके खड़े हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम्हें पता है ना कि ऐसे शो ऑफ करना और वो भी बिना सेफ्टी के ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जो सुनकर शी हाओ कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो। अब यहाँ ये बंदा जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है। इस दौरान यहाँ पे हमें वेनरेबल येलो बियर्ड को दिखाया जाता है और ये कहने लगता है कि जरा देखो तो मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना था लेकिन पता नहीं था कि तुम इतने बड़े वाले बड़बोले होगे। मैं सच बता रहा हूँ अगर हमारे सुप्रीम एल्डर्स ने हमें ऑर्डर न दिया था कि हम तुम्हें जिंदा पकड़ के लाए तो मैं कब का तुम्हें यहाँ पे मिट्टी में मिला के राख कर देता। तभी शी हाओ भी बहुत ही कूल वे में इनकी बातें सुनते हुए अपनी स्वॉर्ड को रेडी करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनिवर्स इन स्लीव नाम के एक स्पेशल डिवाइन आर्ट को ये बंदा एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे शी हाओ के लिए तो ये कुछ भी नहीं था। लिटरली बस एक नजर देखता है, उठाता है अपनी स्वॉर्ड को, चला के एक स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है और अगले ही पल ये पूरा का पूरा इसका ये जो डोमेन आर्ट था ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और शी हाओ इनके सामने किसी काल की तरह कहर बरपाना शुरू कर देता है। जहाँ ये सभी लोग कंबाइन अटैक करते हुए शी हाओ को ट्रैप करने के लिए एक फॉर्मेशन को भी सेट करते हैं और साथ ही काफी सारे लोग सामने से उस पर हमला करते हैं पर शी हाओ तो उनसे डॉज करते हुए बहुत इजीली इन सभी को निपटाना शुरू कर देता है। इस दौरान काफी सारे स्लैश अटैक उसके मुंह की तरफ भी आते हैं पर शी हाओ वो तो बहुत ही इजीली हवा में फ्लाई करते हुए इन सभी से डॉज करते हुए इनकी ओर करीब जाने लगता है। पर जैसे ही शी हाओ इनके करीब जाने वाला था अचानक से वो कुछ फील करता है जिसके चलते वो वहीं पे रुक जाता है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा वेपन सीधा शी हाओ को आके लगने वाला था पर सही मौका रहते हुए शी हाओ खुद को बचा तो लेता है पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ये वेपन यहाँ पे एक्सप्लोड कर जाता है। अचानक से इसके एक्सप्लोजन के साथ ही यहाँ पे चारों ओर एक ब्लैक कलर का मिस्ट फैलने लगता है जो कि सराउंडिंग के हर एक चीज को अपने अंदर ले लेता है। और तभी यहाँ पे एक ग्रे कलर की रोशनी तेजी से निकलते साथ ही आसमान से जा मिलती है और इस इमिट होती हुई लाइट को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सारे के सारे फॉरेन रिलम के कल्टिवेटर्स भी चीज को देखकर शॉक थे और कहने लगते हैं कि आखिर ये क्या है और कहाँ से आया है। पर तभी यहाँ पे वो जो 9-eyed एक्सपर्ट था वो कहने लगता है कि ये तो ब्रूटल रीजन से अपीयर हुआ है पर ऐसी कोई चीज ब्रूटल रीजन से कैसे अपीयर हो सकती है और वो भी इतने ज्यादा अमाउंट में डेथ ऑरा के साथ। अब यहाँ पे इनका जो हेड एल्डर है वो कहने लगता है कि मेरे ख्याल से कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रूटल मास्टर यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें ब्रूटल मास्टर के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसा लेजेंड है जो कि ना ही कॉप्स है और ना ही इंसान है लेकिन इनके पास पूरी दुनिया और पूरे रियलम को हिलाने जितनी ताकत मौजूद है। यहाँ तक कि फॉरेन रियलम के जो कल्टिवेटर्स है वो तक इनसे खौफ खाते हैं और कोई भी इजीली इनसे पंगा नहीं लेना चाहता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर से एक जाइंट सा कॉफिन जैसा बहुत बड़ा सा बॉक्स बाहर आता है जिसे देखते साथ ही यहाँ पर जो येलो बियर्ड है वो कहने लगता है कि सबके सब अपनी आंखें एक जगह पे स्थिर कर लो, सबके सब अपनी सांसों को रोक लो और तब तक मत हिलना जब तक मैं इशारा ना करूं। अचानक से हम देखते हैं कि वो कॉफिन जो था वो ओपन होने लगता है। इसके अंदर से डेथ और इंटेंस अमाउंट में निकलता है जो कि चारों ओर फैल जाता है। अब यहाँ जो लोग कमजोर विल पावर के थे वो सभी तो यहाँ से डर के भागने लगते हैं पर तभी कुछ लोग जो यहाँ पर रुके थे इनके आस पास ये ब्लैक फॉग इन्हें घेर लेता है। अचानक से उस बॉक्स के अंदर से काफी बड़े बड़े काले काले हाथ बाहर आते हैं और यहाँ हमें बताया जाता है कि ये असल में लाइफ फोर्स डेप्रिवेशन है जो कि ब्यूरल मास्टर का फॉरबिडन पावर है। फॉरेन रियलम के कल्टिवेटर जो कि एक लेडी थी अचानक से वो कहने लगती है कि मेरा खून अचानक से उबाल मार रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है पर क्या। सडनली हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पे उसी ब्लैक मिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी बॉडी जैसे यहाँ पे कभी थी ही नहीं। तभी जो पावरफुल कल्टिवेटर थे जो एल्डर्स थे वो खुद को अपने अपने पावर के जरिए से बैरियर बनाकर प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन ये जो ब्लैक मिस्ट था ये धीरे धीरे इनके बैरियर को डैमेज कर रहा था। अब शी हाओ देखकर समझ आता है कि ये लोग इस एल्डर या फिर जो भी मैं कहूँ इससे काफी ज्यादा खौफ खा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस कॉफिन के अंदर ऐसा क्या है कि जिसके चलते ये लोग इतना ज्यादा इससे डर रहे हैं। अब शी हाओ जो कि हमारा डोरा द एक्सप्लोरर है उसका मन करता है कि वो जाके एक बार देखे कि आखिर इसके अंदर क्या है पर तभी इससे पहले कि वो कुछ कर पाता यहाँ इस कॉफिन के अंदर से एक बहुत ही क्रीपी सा क्रिएचर बाहर आता है जो कि ना ही इंसान जैसा दिख रहा था और ना ही कॉप्स की तरह। और तभी वो आते साथ अपनी ऑरा को रिलीज करता है और जो भी इसकी चपेट में आता है ऑन द स्पॉट उसकी जान वो ले लेता है। यहाँ पर शी हाओ जब अपनी आंखों के सामने ये टेरिफाइंग नजारा देखता है ना
उसके अंदर जो भी एक्सप्लोर करने के विचार थे वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं। वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि एक ब्यूरियल मास्टर इतना ज्यादा खतरनाक है। जो लोग भी इस फॉरबिडन पावर की चपेट में आते हैं यानी कि ब्लैक मिस्ट की चपेट में, वो लोग यहाँ पर एक अनडाइंग कॉर्प्स की तरह बन चुके थे और शी हाओ के ऊपर हमला करने लगते हैं। और शी हाओ देख पा रहा था कि वो तो इनसे फाइट बैक तक नहीं कर सकता है। अब तभी यहाँ पर ये जो कॉर्प्स थे जो कि पहले इंसान हुआ करते थे, शी हाओ इनकी मेमोरी को चेक करने के लिए अपने बस फिंगर को बाहर निकालता है और इनकी मेमोरीज में झांकने के बाद शी हाओ को पता चलता है कि असल में इन लोगों ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है। इनकी प्लानिंग यही है कि हर हाल में हुआंग को पकड़ के इन लोगों ने बस मेंग त्यानजिन यानी कि ग्रैंड एल्डर को टॉर्चर करना है और उसे इस हद तक टॉर्चर करना है कि उसे ये लोग बैटल में उतरने पर मजबूर कर दें और फिर यहाँ पे ये लोग घेर कर उसे मारेंगे। यहाँ पे ये सुनकर शी हाओ कुछ ज्यादा शॉक्ड नहीं होता, लेकिन वो हैरान था कि इन लोगों ने इतनी बड़ी प्लानिंग कर रखी है। और तभी शी हाओ उस बंदे को यहाँ पे निपटा देता है और कहता है कि यकीन नहीं होता कि इनका असल टारगेट तो ग्रैंड एल्डर है और ये बस मुझे एक चारे के तौर पर यूज करके उनका असली शिकार करना चाहते हैं। यहाँ पे शी हाओ का हाथ पूरी तरीके से इसके खून से सन चुका था, लेकिन शी हाओ नोटिस करता है कि इस बंदे को मारने के चक्कर में इसके हाथ में भी वो जो ब्लैक फ्लेम्स थी ना, उसके चलते थोड़े थोड़े यहाँ पे इम्प्योरिटीज आ चुकी थी। तभी यहाँ पे शी हाओ अपने यहाँ पे इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर जो कि रिफॉर्जिंग द गोल्डन बॉडी नाम की टेक्निक को अनलीश करता है, जिसके जरिए से यहाँ पे काफी सारे गोल्डन स्क्रिप्चर्स उसके बॉडी को घेर लेते हैं। और अगले पल शी हाओ की सारी इंजरीज ठीक हो जाती है और अब इसकी सटक चुकी थी और अब वो समझ चुका है कि यहाँ पर उसे क्या करना है। आफ्टर ऑल बात उसके मास्टर पे आ गई थी। सो होमीज इसी सीन के साथ हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।